नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है गरीब घर की लड़की। देखो भाभी, शादी गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। आप अच्छी तरह से देखभाल कर लड़की वालों को हाँ बोलना। इतनी जल्दी भी क्या है। मेरा तो ना जाने क्यों मोहित का इस घर में रिश्ता करने को मन नहीं कर रहा है। हमारा मोहित बहुत सीधा है। लड़की कुछ तेज लग रही थी। आपने देखा नहीं किस तरह से बोल दिया मोहित से। अगर आप बिना दहेज के लिए शादी करने को तैयार हैं तो मुझे यह रिश्ता मंजूर होगा, क्योंकि मेरे माँ बाप के पास दहेज के लिए पैसे नहीं हैं। जब भैया ने सारी बात पहले ही खोल दी थी कि हम अपनी चुन्नी उड़ाकर भी लड़की को ले आएंगे, तो लड़की को इतना बोलने की क्या जरूरत थी। सुनंदा के ऐसा कहने पर मंजुला जी अपनी नंद से हंसते हुए बोली, अरे दीदी, आजकल तो सभी लड़कियां इतना बोलती हैं, और फिर अच्छा भी है सब बातें पहले ही स्पष्ट हो जाए। तो मैंने अपने मोहित के लिए गरीब घर का रिश्ता इसलिए ढूंढा है क्योंकि बड़े घर की लड़कियां जल्दी से घर में एडजस्ट नहीं हो पाती। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। मोहित हमारा इकलौता लड़का है। जो कुछ है सब उसी का तो है। क्या हुआ अगर हम शादी का इंतजाम भी अपने आप ही कर लेंगे। वह सीधा और सरल है, तभी तो मैं चाहती हूँ कि उसकी पत्नी अच्छी, सुंदर और समझदार हो। जीवन साथी एक दूसरे के पूरक होते हैं। ज़्यादा तेज तर्रार लड़की आ जाएगी तो उसको ही पागल बनाकर रख देगी। एक बहू आनी है हमारे घर, हमारे बच्चे खुश रहें, बस इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपने देखा नहीं मोहित उसकी सुंदरता पर कैसा लट्टू हुआ पड़ा है। मैं तो इतना ही चाहती हूँ कि घर में आए गए का सम्मान करे और सबसे घुल मिलकर रहे। कॉलोनी में कितनी बहुएं देख चुकी हूँ मैं। सास ससुर तो बहुत दूर की बात, पति से भी नहीं निभा पा रही हैं। हमारे बराबर वाले घर से भी बेटा बहू के लड़ने की आवाज़ आती रहती है, जबकि दोनों की शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं। बहू दहेज लेकर आई थी अपने साथ, अब चाहती है कि ससुराल वाले उनकी मुट्ठी में रहें। आजकल तो दामाद से ज़्यादा घर में बहू लाते हुए डर लगने लगा है। जरा जरा सी बात पर पुलिस की धमकी दे देती हैं। यही सोचकर तो मैंने निर्णय लिया था कि अपने बेटे के लिए किसी गरीब घर की ही लड़की लेकर आऊंगी। 2 दिन पहले ही तुम्हारे भैया के दोस्त ने इस लड़की के बारे में बताया था, तभी तो मैंने आपको और जीजाजी को उस दिन तुरंत आने को फ़ोन कर दिया था। दरअसल मोहित के मम्मी पापा और बुआ कल ही उसके लिए सुधा को देखकर आए हैं। मंजुला जी और कमल जी के संतुष्ट होने पर भी सुनंदा का मन यहाँ रिश्ता करने के लिए नहीं मान रहा था। उसने अपने भाई से कहा भी, रिश्ता हमेशा बराबर वालों से ही करना चाहिए। आपकी बहन बहुत दूर की सोचती है। भाई साहब, एक बार विचार जरूर कीजिएगा उसकी बातों पर। जरूरी नहीं है कि गरीब घर की लड़की है तो संस्कार भी हो। कभी कभी जो दिखता है वह सही नहीं होता है। शायद जो वो देख पा रही है आप नहीं देख पा रहे हो, फिर भी आपको जो उचित लगे आप वही करो। वैसे भी जोड़िया तो ऊपर वाला ही बनाता है, हम तुम कौन होते हैं बनाने वाले। सुनंदा के पति बोले। 15 दिन बाद मोहित की रिंग सेरेमनी भी शानदार तरीके से एक होटल में हो जाती है। सारा खर्च भी मोहित के पापा ने ही किया था। 15 दिन बाद ही शादी का मुहूर्त होने से उन्होंने फैसला किया कि वह कल ही होने वाली बहू को उनकी पसंद की सारी साड़ियाँ और ड्रेस दिलवा देंगे। गहने भी उसी की पसंद के हो जाएंगे तो अच्छा है। अगले दिन साड़ियों और गहनों की खरीदारी भी हो जाती है। यहाँ तक कि शादी में पहनने के लिए लड़की के भाई बहनों और माँ बाप का कपड़ा लिया गया। उसका बिल भी उन लोगों ने मोहित के पापा को पकड़ा दिया। बात पैसों की नहीं थी, लेकिन अजीब सा लग रहा था। आज पहली बार मंजुला जी को भी वह लोग कुछ लालची से लगे थे। सुनंदा का मन शांत नहीं था, इसलिए मन ही मन उसने फैसला किया कि एक दिन मैं बहू से मिलने के बहाने अचानक से ही उसके घर चली जाऊंगी। सुनंदा ने अपनी भाभी को भी इसलिए मना लिया था। 2 दिन बाद अचानक ही मंजुला जी और सुनंदा सुधा के घर चली जाती हैं। बाहर का दरवाजा खुला ही होने से अंदर भी चली गई थी। संयोग से उस समय उन्हीं की बात चल रही थी। सुधा के पापा सुधा से कह रहे थे, अच्छा लड़का फंसा लिया है तूने। सुधा, तेरे साथ साथ हमारी भी गरीबी दूर हो जाएगी। वह तो तुझ पर अभी से ही फिदा है। हाँ पापा, आप फिक्र मत करो। सबसे पहले तो उसके माँ बाप का ही पत्ता काटूंगी मैं। देख लेना, 1 साल में ही वृद्धाश्रम में ना भिजवा दिया तो।
आगे की बात बिना सुने ही मंजुला जी और सुनंदा वापस अपने घर चली गईं और जाकर सारी बात अब मोहित और उसके पापा से बताई तो उनके पैरों के नीचे से भी जमीन खिसक गई। उसी समय उन्होंने सुधा के घर वालों को फोन पर रिश्ते के लिए मना कर दिया। पैसों का नुकसान तो बहुत हुआ लेकिन घर बच गया। सुनंदा बोली, देखो भैया, मैं बिल्कुल सही कह रही थी। मेरा ऐसा मानना बिल्कुल भी नहीं है कि हर गरीब घर की लड़की ऐसी ही होती है। पता नहीं मोहित को आने वाले समय में कैसी लड़की मिले, लेकिन आंखों देखी मक्खी तो नहीं निगली जाती ना। मंजुला जी तो माथा पकड़ के बैठ गई थी और सोच रही थी, अगर सुधा घर की बहू बनकर आती तो क्या होता। चलो, फिर भी जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।